मदद किया था अल्लाह के नेतृत्व में। आज देश में ऐसा कोई भी नहीं है। और अल्लाह को भी पूछना है, पिछले कुछ दिनों में जो बच्चे धरती पर आए रात हुए उनमें हजारों बच्चों का नाम अल्लाह रखा गया। कुरान ने कहा था बड़ा और चाहिए कितनी मोहब्बतें जिसको माँ ने मेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। इतनी ज्यादा मोहब्बत इस देश में अल्लाह को दी है। मैं सोच रहा हूं कि देश की संसद जो विचार कर रही है अपनी सर्वोच्चता के साथ, अपनी संप्रभुता के साथ, वो वी द पीपल का आज भी अर्थ समझे। वो हमसे न पूछे कि हु द पीपल, वी द पीपल को समझे कि वी द पीपल, ये जो लोग है पीपल है, ये दुनिया जो खड़ी हुई है, ये जनता जो खड़ी हुई है, जहां सभी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ में बहुत गौरवशाली ढंग से निभा रहा है इस आंदोलन। आंख बंद करके अपनी दोस्ती को गिरवी रख के इस आंदोलन के साथ या अन्ना के साथ नहीं है, पूरे होशोहवास के साथ, विवेक के साथ, अपनी आलोचक बुद्धि को अपने साथ रखते हुए बात कह रहे, देख रहे, दिखा रहे। मंगलवार को मैंने आपसे कहा था कि मेरा मुझे कोई शक नहीं है कि जीत हो चुकी है, घोषणा बाकी है। और जीत लगता है कि अन्ना हजारे नाम के एक व्यक्ति की हुई है, लेकिन दरअसल जीत लोक शक्ति की है। उस लोक शक्ति की गंगा की जो मौजूद थी, धरती पर लाने में भगीरथ नाम के व्यक्ति को
अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति संस्थाओं के, यहाँ तक कि अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों के उनकी सरकारों के दबाव में आ जाते हैं, लेकिन आप इस तरह की बात को सुनने को तैयार नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। कमल किशोर शर्मा जी, देश में से एक साथी है हमारे कमल किशोर शर्मा जी, के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। पिछले 12 दिनों से हमारा ये नौजवान साथी अन्ना जी के साथ हरदम से बैठा है, कमल किशोर शर्मा जी। अन्ना जी के हौसले के आगे जोड़ा करता दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैं टूट रहा हूँ, मैं पूरा हो रहा हूँ, अन्ना जी दुआर हो रहे हैं। मैं बेसिकली IT प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने सभी चंडीगढ़, मैं बेसिकली पंचकूला में जॉब करता हूँ IT सेक्टर में। मैं अपने सभी पंचकूला के IT दोस्तों को, चंडीगढ़ के IT सेक्टर को, गुड़गांव के, नोएडा के, दिल्ली के, बेंगलोर के, सभी मोहाली के सभी भाइयों को कहना चाहूंगा कि कृपया अपने अपने ऑफिसों से बाहर निकले, एक दिन की छुट्टी लें। हम ज्यादा नहीं तो 5 लाख IT सेक्टर के लोग हैं, सड़कों पे आइए, अपना आंदोलन में योगदान दीजिए। हम हर महीने TDS कटाते हैं, इस सरकार को देते हैं। सरकारों ने घूट घूट के सारा धन सिर्फ बैंकों में भर रखा है। आम आदमी के मुंह में 2 टाइम की रोटी नहीं है। IT सेक्टर के हर एम्प्लॉई के पास अगले महीने की नौकरी की शौक ही नहीं है। पूरा IT सेक्टर सड़कों पे आए, अन्ना जी के साथ वो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं जब तक जन लोग पास नहीं हो जाएगा। जय हिंद, जय हिंद। उम्मीद ये है कि प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया जाएगा। ध्वनिमत से उम्मीद है, लेकिन जब तक सब कुछ फाइनल होगा, हमने ये जगह है, आपसे हुई है और फैसला यही सामने होगा। दूसरे बिहार के जो नेता हैं, उनके द्वारा मेरी नाम भी दूंगा, सब समझ जाएंगे। जब देश में हम लोग हमारे नो का नारा चल रहा था, तो उन्होंने नो पैदा कर दिए। हमसे कहते हैं कि हम कानून तोड़ रहे, ये हमसे कहते हैं कि हम व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। और तुमने व्यवस्था एक बार नहीं, 2 के बाद 7 बार व्यवस्था बिगाड़ी। पहली बार इस देश में जब किसी आरोप के तहत किसी मुख्यमंत्री को हटाया गया, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं जानी चाहिए, ये तुमने तय किया था। और तुम हमसे कहते हो कि हम शासन को, हम व्यवस्था को, हम कानून को, हम संविधान को गाली दे रहे हैं। अरे भैया, हम तो अपना हक मान रहे हैं। तीसरी, आदमी रोटी चपाती दाल सब्जी बाबा दिखाई खाए समझ में आता है, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां का सारा और खास खा जाए। हमारी होगी और उनका रखो, समय बहुत कम दिया है, लेकिन मैं 4 दिन से यहाँ बैठा था कि एक बार तुमसे बात करने का मौका मिले। अपना धैर्य मत खोना, अपना साहस न मत खोना, जो आखिरी लगन है, ही परीक्षा की घड़ी होती है। सारी बुराइयां, सारी ताकत आखिरी समय में कमजोर पड़ती है। समय आखिरी है, लेकिन विजय सामने है, जो हमें
उम्मीद और आशा के साथ हमारे के सिपाहियों, तुम इस लड़ाई को उम्मीद और आशा के साथ व्यवस्था को बदलोगे और व्यवस्था को बदल के नया इतिहास रखोगे। पार्लियामेंट में अभी तक डिबेट जारी है। अपना अपना विचार सारे एमपी रख रहे हैं, सांसद रख रहे हैं। और आपको पता है कई तो बहुत लंबा बोलते हैं और कई चुप्पी नहीं होते। इसलिए मैं लंबी लंबी स्पीच सुन के आई हूँ, तो आपको बता दूं, कई तो खूब बोलते हैं और कई बोलते ही नहीं। क्या मैसेज अन्ना के तो मैसेज आएंगे जब अन्ना आज ये रेजोल्यूशन कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आम आदमी के लिए हमारे लिए मैसेज क्या है? मेरे मन में एक विचार आया जो मैंने सोचा मैं आपके साथ बांटूं। अन्ना की टोपी अब अपने ब्रीफ केस में या बैग में रखें और मान लीजिए किसी दफ्तर में जाते हैं, वो कहते हैं जी राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पुलिस की एफआईआर, कोई भी चीज हो सकती है, या कोई लाइसेंस, कोई भी, या पुलिस की तफ्तीश, कोई भी विभाग। मैं एक विभाग की बात नहीं कर रही, ईमानदार विभाग भी होते हैं, ईमानदार लोग भी होते हैं। लेकिन हम उस व्यक्ति के लिए या उस विभाग की बात कर रहे हैं जो अभी भी हिम्मत करता है आपसे घूस मांगने की। तो बोले अच्छा अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, घूस चाहिए अभी देता। अपना बैग खोलिए, टोपी निकालिए और टोपी पहन लीजिए और बोलिए अच्छा ये घूस। गांधी जी के पास घोरघट की लाठी अंततः उनके हाथ में रही और जिन लाठी से फिरंगियों को वो दंगे आजादी में 7 समुंदर पार भगाने का काम किया, उसी गांव के लाठी को हम लोगों ने सैकड़ों आदमी आ करके अन्ना साहब के हाथों में ये सुपुर्द करना चाहता हूं कि गांधी जी दंगे आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को भगाने का काम किया और उसी घोरघट की लाठी से ये भ्रष्टाचारियों को दूर भगाने के काम ये अहिंसा की लाठी से करेंगे। Shut
काम के लिए चलते हैं और सबकी नजरें आज ऊपर है। पार्लियामेंट में ये फिर डिबेट किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी और